भगवत गीता की श्लोकों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। अभी तक हमने भगवत गीता के अध्याय पहला का 2 श्लोक पढ़ चुके हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने उन दोनों श्लोकों को अच्छे से समझ के याद कर लिया होगा और उनका अर्थ भी अच्छे से जान गए होंगे। आज हम अध्याय 1 का श्लोक 3 पढ़ेंगे। आगे पढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन श्लोकों की श्रृंखला को आप पहुंचा सकें। पश्येतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूधां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। पश्येताम, पश्य देखो, एताम यह, पांडुपुत्राणामाचार्य पांडुपुत्राणाम पांडुपुत्रों को, आचार्य आदरणीय गुरु, महातीम पराक्रमी, चामुम सेना, व्यूढ़म सैन्य व्यूह में सजी हुई, द्रुपद पुत्रेण द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न, तब आपके शिष्येन शिष्य, धीमता बुद्धिमान। इसका अनुवाद देखते हैं। दुर्योधन ने कहा, आदरणीय गुरु, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखिए जिससे आपके ही प्रतिभाशाली शिष्य द्रुपद पुत्र ने युद्ध के लिए कुशलतापूर्वक संगठित किया है। अब इस श्लोक का इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखते हैं। O teacher, see this powerful army of the sons of Pandu, marshaled by your wise disciple, the son of Drupad। इस श्लोक के माध्यम से दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से पांडव की सेना की कुशलता से व्यवस्थित सैन्य टुकड़ी को देखने के लिए कहा, जिसका नेतृत्व उसके सेनापति दृष्टद्युम्न करने जा रहे थे, जो राजा द्रुपद के पुत्र थे। वह भी द्रोणाचार्य के शिष्यों में से एक थे। दुर्योधन अपने गुरु को अतीत में की गई गलती का याद दिला रहे थे। कई साल पहले द्रोणाचार्य ने पांडवों के साथ मिलकर राजा द्रुपद को युद्ध में हराया था और उनका राज्य अधीन छीन लिया था और उनका आधा राज छीन लिया था। अपनी हार का बदला लेने के लिए द्रुपद ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में दृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, जिसे वरदान मिला था कि वह भविष्य में द्रोणाचार्य को मार देगा। हालांकि द्रोणाचार्य को पता था, लेकिन जब उनसे दृष्टद्युम्न के सैन्य परीक्षण के लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने बहुत विनम्रता से स्वीकार कर लिया और अपने शिष्य को निष्पक्ष रूप से अपना सारा ज्ञान प्रदान कर दिया। दुर्योधन द्रोणाचार्य को याद दिला रहा था कि भले ही दृष्टद्युम्न उनका शिष्य था, लेकिन वह द्रुपद का भी पुत्र था, जिसे उसे मारने का वरदान प्राप्त हुआ था। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि अतीत की तरह अब जब वे युद्ध के मैदान में थे तो द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के प्रति नरम न हो जाएं। तो आज हमने अध्याय 1 के श्लोक 3 का पाठ किया। इस श्लोक को आप अच्छे से अभ्यास करिए। एक बार फिर मैं श्लोक पढ़ती हूँ। पश्येतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूधां
द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक आप अभ्यास जारी रखें। राधे राधे।